क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है, और जब ऐसी फॉर्म आएगी तो उसमें लॉग लगाना है आपको। तो इसका आंसर होता है 1/2a लॉग 1/2a लॉग, ये हो गया x² माइनस a²। तो क्या होगा, एक बार जोड़ेगा एक बार घटेगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस लास्ट में c आप ऐड कर दो। किसका डुप्लीकेट भैया होता है, वो भी याद रखना है। तो इसी को देख करके आपको सीख लेना है, वो होता है ये, है ना। अब चेंज हो गया, तो ये जो आएगा तो इसका हो जाएगा ये इन्होंने पाया है, तो इसका हो जाएगा 1/a ही रहेगा, उसमें x² माइनस a²। अच्छा x प्लस a, अच्छा हाँ सही है भैया, सही है। नहीं सही लिख पाया है, वो नीचे चेंज है ना, वहां पर भी सही लिख पाया है। अब ये वाला आया, ये हो गया a² माइनस b² क्वालिटी। ध्यान से समझना, इन दोनों में याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका वो आपको याद रखना है। क्या है वो, ये a² माइनस b² क्या होता है, एक बार जोड़ते एक बार घटाते। a² माइनस b² वाला फॉर्मूला होता है, वो क्या है, तो यही तो है, a² माइनस b² इक्वल्स होता है एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो। क्या है, तो ये जो क्वालिटी है ना ये वाली, इसे a² माइनस b² क्वालिटी समझ लो। तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, और ये हो जाएगा लॉग, क्या होगा, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो जोड़ने वाला आ गया a प्लस x बाय a माइनस x, लास्ट में c को ऐड करनी है। ये याद रहेगा तो ये समझ जाओगे। इसमें ऐसे ही लिखना है, इससे पहले माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। प्राची फिर देख लो 1/x², उसे भूल जाओ, इसे देखो 1/a² माइनस x², ये a² माइनस b² क्वालिटी लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2a। जब भी इस तरह क्वेश्चन है उसका डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, 1/2a लॉग, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, a प्लस x अपॉन a माइनस x। अब ये रहा, ये आ रहा है 1/x² माइनस a², इसमें क्या करेंगे 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फंडा याद रखना। ये दो होते हैं। अब तीसरी फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म क्या है, वो है जब कंडीशन ऐसी आ जाए, ध्यान से देखना, ये क्वालिटी आ गई, अब ये उठ करके ऊपर आ गया है, तो क्या होगा, अब यहां पर इतना हल्का सा हो सकता है, ये प्लस माइनस हो सकता है, ये माइनस आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कंडीशन क्या हो, ये प्लस माइनस की कंडीशन को लेकर के ये सवाल है, प्लस माइनस याद है, बस दो हो गई सब। जब ऐसा आएगा तो आपको याद रखना है लॉग सबसे पहले आपको क्या काम करना है, x/2 रूट में यही लिखना है, x² माइनस a², माइनस तो माइनस और प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, प्लस आएगा तो यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ पर आएगा 1/2 लॉग x प्लस रूट x² माइनस a²। पूरा लिखा है, कल हमने यही लिखा था, तो ये लिखेंगे। अब इसमें ज्यादा ज्यादा इतना कर सकते हो, हाफ कॉमन ले सकते हो, इतना हो सकता है प्लस आपने ऊपर लिया जी, नहीं आप शायद भूल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, एक क्वालिटी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी अभी ऊपर आ जाए अब क्या करेंगे। अच्छा ये रूट क्वालिटी नहीं है, आपने रूट क्वालिटी तो पढ़ी है ना, वो ये होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर हो गई
तो यहाँ डिफरेंस इतना है, रूट का नहीं है ना। रूट नहीं होगा तो आप ऐसे ही कर देंगे। आप खुद बोलिए, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें रूट ही नहीं है। और सिंपल इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? इसकी घात बढ़ जाएगी और इसका जीरो होगा नहीं, इंटीग्रेशन जीरो होता ही नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर यहाँ रूट लग गया, आप देखो तमाशा खड़ा हो गया, तो सेम वही क्वेश्चन है। तब क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो रूट में ये याद रखना है। तो ये इसका बहुत सिंपली आंसर है। बाकी हाँ, ये इतना आपको याद रखना है, तीनों फॉर्मूलाज। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी दो हैवी मैंने कल करा दिए थे कि और पावर एक्स, सेकंड वाला समझ नहीं आता तो आप करा दीजिए। की पावर एक्स। हाँ लाओ, क्वेश्चन भी करेगा। साइन हाँ sec x सेकंड, अच्छा इसमें ब्रैकेट 10 10 अंडर रूट sec स्क्वायर 10 x x रूट sec स्क्वायर x प्लस 1 sec स्क्वायर x प्लस 1। ये yes। तो यहाँ पे क्वालिटी बन रही है ना, तो यही बन रही है। देखो कौन सी वाली? ये वाली प्लस वाली। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा होगा, इक्वालिटी बनाने के लिए सिर्फ x को sec x को सपोज करा होगा। क्या करना चाहिए हम लोगों को? sec x को सपोज करना चाहिए। पूरे को नहीं करेंगे, पूरे को करेंगे बहुत टाइम जाएगा। तो लोग ये लगा रहे हैं sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x into tan x। इधर आएगा dx, उधर हो जाएगा dt। ये हो गया इजी फॉर्म से, टाइम नहीं लेगा। तो इतनी पहचान रखनी है कि हाँ ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? dt। और ये क्या हो गया? t स्क्वायर प्लस 1। ये भी याद रखना। अगर हम इसे z सपोज करते तो यहाँ क्या आ जाता? dz आ जाता। तो हम यहाँ z लिखते। तो ये बातें ध्यान रखनी होगी। अब ये जो क्वालिटी आ गई, अच्छा अगर ये स्क्वायर नहीं होगा सिंगल फॉर्म, तब इसका ऐसे नहीं होगा, तब ऐसे ही होगा पावर फॉर्म से। यहाँ जैसे ही स्क्वायर आ गया, पावर बढ़ेगी तो ये पावर फॉर्म से अलग तरीके से होगा। तो ये आ गया, एक में करा दूंगा जिसमें पावर फॉर्म ज्यादा होगी तो अच्छा रहेगा। इसका आंसर क्या है? सदैव याद रखना 1/2। क्या करेंगे? फंडा है 1/2 x, यहाँ x की जगह क्या है? t इतना जल्दी मत दौड़िए कि नंबर की ना मिले, क्योंकि अपने यहाँ पर फॉर्मूला तो बेस्ड सवाल है। और ये क्या आएगा? सेम डिट्टो इसकी तरह t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कितना है? 1, है ना। फिर क्या होगा? प्लस आएगा 9 t सेम प्लस, अगर एक चीज में लिखना भूल गए, प्लस आएगा तो यहाँ प्लस होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। प्लस है तो प्लस रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1। c ऐड करते हैं? नहीं कर नहीं सकते, अभी वैल्यू को नहीं वैल्यू पुट करें। तो ये आएगा हाफ t का है, t है आपका sec x, और ये हो गया आपका sec स्क्वायर x प्लस 1। sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ नहीं होता, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर प्लस 1 होता है। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या आएगा? sec x, और ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस 1। क्वेश्चन सामने होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग गलत सपोज कर लेते हैं और गलत जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा इसमें एक फॉर्म और थी, बता दूं फिर लो। हाँ ऐसे ही ले लो, ये रफ कर दूं। एक फॉर्म देखो, इसी की डुप्लीकेट दिखा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो लिख दिया उसने यहाँ पर x की घात 2, और ये लिख दिया उसने x की घात 6 प्लस 1 या माइनस 1 लिख दो। देखो दो क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस 1 लिख दो या माइनस 1 लिख दो। एक मैं करा रहा हूँ, एक आप करके लाएंगे। अब ये क्वालिटी आ गई, तो ये क्वालिटी देख करके एकदम समझ लेना है कि ये है।
इसको देख करके तुम समझ जाना है क्वालिटी क्या जा रही है। अब आप इसको लेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसे बनाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा मैं किसको मानूं और कौन चला जाए। तो इसको ध्यान से देखिए, बनाना भी आपको आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे। देखो x की घात 3 को मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो x की घात 3 को हमने सपोज कर लिया t। तो x की घात 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है और ये हो जाएगा 1 कम हो जाएगी, डिफरेंशिएशन में पावर 1 माइनस होगी और इधर क्या आएगा dx, इधर क्या आ जाएगा dt। 3 इनटू का अच्छा ही लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो भेज दें। तो ये आ गया अपना अपॉन। देखिए ये गया या नहीं गया, ये क्या हो गया, ये तो गया। 1/3 आया, 1/3 आप कॉमन ले लीजिए और ये क्या हो गया t² प्लस माइनस 1। मैंने दोनों दे दिए आपको एक साथ, दोनों को हम लेके चल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा ये dt। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे या मैं करा दूं, करा दूं। अच्छा आंसर भी निकाल के देना पड़ता है आजकल। देखिए 1/3 तो रहेगा। उसके अलावा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हाफ आएगा कॉमन, हाफ कॉमन। टी मैं लिख दे रहा हूँ, वैल्यू आउटपुट कर लेना। तो क्या आएगा टी आएगा सेम, देखिए x की तरह क्या आएगा t² प्लस माइनस 1। दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर प्लस माइनस अब आएगा log t प्लस, यहाँ प्लस ही रहेगा, अंदर होगा जो होगा t² प्लस माइनस 1। लास्ट में c ऐड कर देना, हो जाएगा 1/6, है ना। एक बार c का लगा तो डाउट हो तो पूछ सकती है, कहीं तो कुछ ऐसे लग रहा है पास नहीं लग रहा, सिंपल था वैसे। उस अमाउंट को आप कन्वर्ट करना है, नोट कर लीजिए। मैं एक और दे दे रहा हूँ उसमें का, ये आप लोग, ये तो मैंने करा दिया, ये आप लोग करके लाइए। ये वाला आपको करके लाना। एक और देते हैं, हमने आपको 2 सवाल दे दिए हैं, ये आप करिए। Let it bang, bang.